अगर आप फैट लॉस पे हो तो मैं आपको कुछ मिस्टेक्स बताने वाला हूँ जो मैंने करी, जिससे मेरा फैट लॉस तो हुआ लेकिन उसने मेरी बॉडी की ऐसी तैसी कर दी। ठीक है, उसने मेरे बालों की हेल्थ खराब कर दी, उसने मेरी स्किन की हेल्थ खराब कर दी, उसने मेरी बॉडी की हेल्थ खराब कर दी, उसने मेरे इंटरनल ऑर्गन्स की तक हेल्थ खराब कर दी, और उसकी वजह से मेरे को डेंगू जैसी बीमारी तक हो गई, और उसकी वजह से मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा झड़ने शुरू हो गए। तो आओ मैं तुमको बताता हूँ कि आपको क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है। सबसे पहले जो आपको मिस्टेक नहीं करनी है वो है, आप अपने बॉडी में विटामिन्स और मिनरल्स की कमी बिल्कुल भी नहीं होने देनी है। मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको अपनी बॉडी में विटामिन्स और मिनरल्स की कमी बिल्कुल भी नहीं होने देनी, बिल्कुल भी नहीं। ये कोई नेगोशिएबल नहीं है। ठीक है, विटामिन्स एंड मिनरल्स बिल्कुल भी कमी नहीं होनी चाहिए इस चीज़, ये दोनों चीज़ की अपनी बॉडी में। क्योंकि देखो, तुम्हारे विटामिन से तुम्हारी बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई, मतलब अगर आप विटामिन कम लोगे, आपके ऑर्गन्स अच्छे से नहीं चलेंगे, आपकी आईज, आपकी आंखों, आपका दिमाग, आपके बाल झड़ जाएंगे अगर आप विटामिन और मिनरल्स नहीं लोगे। क्योंकि क्या होता है जनरली कि फैट लॉस डाइट पे ना आपके बॉडी में विटामिन और मिनरल्स की कमी हो जाती है। मैंने देखा हुआ है और मैंने खुद ये चीज़ ये खुद में सब चीज़ों से गो थ्रू हुआ हूँ कि भाई, आप अगर विटामिन और मिनरल्स अपनी बॉडी में नहीं देते हो तो आपकी ऑर्गन्स खराब होने लगते हैं। मतलब ऑर्गन्स में विटामिन अच्छे से नहीं जाते तो आपकी बॉडी फंक्शन अच्छे से नहीं करती है, आपके बाल तक झड़ने शुरू हो जाते हैं क्योंकि आपके बालों तक अच्छे विटामिन नहीं जाते हैं। ठीक है, मैंने क्या भूल करी थी, मैं फैट लॉस डाइट में सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन पे ध्यान दे रहा था। सिर्फ प्रोटीन 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 भी ऐसा नहीं कि 150 ग्राम, 100 ग्राम, 160 ग्राम, 200 ग्राम। पता है प्रोटीन कितना मैं ले रहा था? 80 ग्राम्स। 80 ग्राम्स फिर भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा हुआ करता था। 86 ग्राम्स फिर भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा हुआ करता था। मैं लेता था 50-70 ग्राम्स। हाँ, सच बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। 50 to 70 ग्राम्स के बीच में मैं प्रोटीन ले रहा था। 50 ग्राम्स ऑफ चिकन और 6 अंडे, उसमें से सिर्फ 2 के एग योक्स और 3 एग वाइट और 1 या 2 रोटी खाता था। बस इतना ही मैं खाता था। और सोया चंक्स, हाँ सोया चंक्स थोड़े बहुत मैं खाता था, सिर्फ इतना ही मैं खाता था। ठीक है, वेजिटेबल्स हो गए, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, सलाद हो गया, फ्रूट्स, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अभी हाई प्रोटीन डाइट में आपकी विटामिन और मिनरल्स की कमी हो जाती है, बट मैं हाई प्रोटीन भी नहीं ले रहा था। लो प्रोटीन, लो कार्ब्स, लो फैट्स, ठीक है, लो विटामिन, लो मिनरल्स वाली मैं डाइट ले रहा था। मेरी इतनी गंदी उसने वाट लगा दी मेरे बालों की, लिटरली मेरे बालों की पूरी बैंड बजा। मैं तुमको दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, अभी मेरे बालों की क्वालिटी देखो कैसी, कितनी खराब है। देखो, ये देखो मेरे बालों के बीच में देखो कितने सारे गैप्स है। ये तो फिर भी अभी बहुत ज़्यादा रिकवर हुआ है, बट ऐसे डॉक्टर टेंशन लेने वाली बात नहीं, मेरे वापस आ जाएंगे क्योंकि मेरे रूट्स अभी भी है। ठीक है, बालों के रूट्स है, फॉलिकल्स डेंसिटी अभी भी है। बस ये देखो मेरे बालों की क्या वाट लगा दी। विटामिन और मिनरल्स मैंने कम खाई, इसके देखो कितना ज़्यादा गैप है, देख सकते हो। ठीक है, ये देखो तुम सिर्फ कितना मतलब तुम सोच कर देखो कितना ज़्यादा गैप है मेरे बालों के बीच में। ठीक है, देख सकते हो। तो मेरे बालों की क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं है, पहले जैसे बिल्कुल भी नहीं रही मेरे बालों की क्वालिटी। तो मैं तुमको यही कहना चाह रहा हूँ कि आप ना अपने विटामिन और मिनरल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करो भाई। वो बिल्कुल भी कम नहीं होने चाहिए। अगर कम हो गए तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं, आपके फंक्शन ही नहीं करेंगे। ठीक है, मिस्टेक आप ये कर रहे हो कि आप कार्ब्स खाते ही नहीं हो। कार्ब्स बिल्कुल भी नहीं आप खाते हो। मैं भी बहुत ज़्यादा डरा करता था, बहुत ज़्यादा। मैं कार्ब्स को ना हेट करने लग गया था जब मेरे को पता चला कि कार्ब्स की वजह से आपका फैट गेन होता है। जब मैंने ये चीज़ सुनी, मैं इतना ज़्यादा कार्ब्स को हेट करने लगा कि मैंने कार्ब्स को अपनी डाइट में से ऑलमोस्ट निकाल दिया। सबसे पहले अगर आप अपने डाइट में से कार्ब्स निकाल दोगे तो आपका ब्रेन अच्छे से फंक्शन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपके जो कार्ब्स होते हैं वो आपका ब्रेन का फ्यूल होते हैं। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, भले अगर आप कार्ब्स ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में खाओगे तो आपका फैट जमेगा और जमकर ही रहेगा, मतलब कलेक्ट होगा। बट भाई तुम्हारा जो फैट होता है ना, वो ब्रेन का फ्यूल होता है। आप अगर फैट्स नहीं लोगे तो आपका दिमाग अच्छे से नहीं चलेगा, आप किसी भी काम में कुछ कर नहीं पाओगे। फिर होते रहोगे कि भाई मैं सक्सेसफुल क्यों नहीं हो रहा हूँ, मैं चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। कैसे मैनेज कर पाओगे अगर आप कार्ब्स ही नहीं ले रहे हो? अपना आपका ब्रेन ही अच्छे से काम नहीं कर रहा है, आपका ब्रेन अच्छे से फुल एफिशिएंसी के साथ काम ही नहीं कर पा रहा है। एकदम कार्ब्स को कट आउट कर दे। तो मैंने भी यही भूल करी थी, मैं एकदम से कार्ब्स को मैंने बहुत सारा कट आउट कर दिया था। मेरा वेट तो कम हुआ लेकिन वो ऑलमोस्ट सारा का सारा वाटर वेट मेरा कम हुआ। ठीक है, एक्चुअल फैट मेरा कम नहीं हुआ। जो भी वो एकदम से फैट लूज हो गया ना, वो फैट नहीं, वो वाटर वेट था, क्योंकि कार्ब्स वाटर को होल्ड करते और कार्ब्स खाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कार्ब्स नहीं खाओगे तो आप पूरे दिन बेड पे लेटे रहोगे, आपका दिमाग ही नहीं चलेगा, आपको कुछ मन ही नहीं करेगा कुछ भी काम करने का। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपकी पढ़ाई इफेक्ट हो सकती है। अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो तो आपकी पढ़ाई तो इफेक्ट होगी, लेकिन आपकी साथ साथ सोशल लाइफ भी अफेक्ट होगी। ठीक है,
समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपकी जॉब में परफॉर्मेंस कम हो जाएगी, हो सकता है आप फायर भी हो जाओ, आपको निकाल दिया जाए जॉब में, क्योंकि आपका दिमाग चल ही नहीं रहा है, काम अच्छे से कर ही नहीं रहा है, इसकी वजह से आप किसी भी काम में अपना 100% दे ही नहीं पा रहे हो। तो समझो, कार्ब्स को खत्म नहीं करना है, उसको कम करना है, उसको अच्छे से कम करना है, उसको सोच समझ के कम करना है, ठीक है? ऐसा नहीं कि एकदम से कम कर दे, उसको माप के कम करना है कि भाई हाँ मेरा ये बॉडी वेट है, मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा कुछ होता है और मैं इतने कार्ब्स खाऊंगा, या मेरे कोई पर्सनल ट्रेनर या मेरे को कोई कोच मैंने हायर किया, वो जितने कार्ब्स बोलेगा मैं उतने खाऊंगा, समझे? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कार्ब्स नहीं खाओगे आपका ब्रेन अच्छे से काम बिल्कुल नहीं करेगा। तीसरी और सबसे बड़ी मिस्टेक, अगर ये मिस्टेक मैंने नहीं करी होती तो इतनी ज़्यादा मेरे को प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होती, इतनी मेरी बॉडी की वाट लगती ही नहीं, बिल्कुल भी मेरी वाट नहीं लगती और मेरा फैट लॉस भी बहुत अच्छी तरीके से हो जाता। वो है नॉट, बिल्कुल भी एक प्रोफेशनल के अंडर बिल्कुल भी मैंने नहीं करा फैट लॉस। एक प्रोफेशनल जो होता है ना, जिसने सब कुछ करा होता है, कोच बोल सकते हो तुम, मैंने उसके अंडर बिल्कुल भी नहीं करा, बिल्कुल भी, लिटरली मैंने उसके अंडर बिल्कुल भी नहीं करा। छोड़ो कोच की बात, छोड़ो, मेरे पास तो पैसे भी नहीं थे कि मैं कोच को हायर करूँ, लेकिन मैं किसी से पूछता भी नहीं था, समझ रहे हो? जो जिम में मेरे अच्छे लोग आते थे, मतलब जिनकी बॉडी अच्छी थी, जिनको अच्छा नॉलेज था, मैं उनसे तक नहीं पूछता था। मेरे नहीं भाई मैं करूँगा, मेरे को इन लोग का पूछना नहीं है, मेरे को कुछ पूछने का नहीं, मेरे को नहीं पूछना है भाई, मैं अपने हिसाब से करूँगा, ठीक है? जितना टाइम मेरे को पूरा फैट लॉस मैं अपने हिसाब से करूँगा, मेरे को किसी को पूछने का नहीं है, ठीक है? मैं यूट्यूब पे भी वीडियो नहीं देखता था कि कैसे फैट लॉस करूँ, मैं इतना ज़्यादा वो हो गया था कि नहीं भाई मैं खुद से ही करूँगा, बस मुझे खुद से ही करना है। तो ये जो तीसरी मिस्टेक अगर मैं नहीं करता, किसी के अंडर करता, किसी के गाइडेंस के अंडर करता, तो मेरी इतनी प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होती। हाँ, अगर आपके पास पैसे नहीं, आप कोच को हायर मत करो, लेकिन आप यूट्यूब पे देख लो, आप किसी जो आपकी जिम में आता होगा, कोई दोस्त होगा, किसी दोस्त के पप्पा होंगे, जो भी होंगे, कोई पहचान वाला होगा, उसको अच्छे से पूछो, उसका नंबर लो, उसको पूछो कि भाई ऐसे ऐसे करूँ, ऐसे कैसे करूँ, कैसे क्या नहीं करूँ, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसको सारी चीज़ें पूछो, जो भी डाउट आ रहे हैं मन में सारी चीज़ें पूछो, अगर आप कोच को हायर नहीं कर सकते हो तो, ठीक है? तो यही है कि गाइडेंस के अंडर करो जो भी करना है। कोच हायर नहीं कर सकते हो तो आपके दोस्त, किसी भी कोई भी होगा जिसकी अच्छी फिजिक होगी, उसको पूछा करो कि भाई कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, ठीक है? हाँ, भले वो सामने वाला इरिटेट होगा कि क्या यार ये ऐसे बार बार सवाल पूछता है, लेकिन तुम्हारी भलाई ही है भाई। अगर तुम खुद से करने जाओगे, तुम्हारे पास सबसे पहली बात नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस भी नहीं है तुम्हें, ठीक है? तुम कंफ्यूज हो जाओगे, तुम भी उल्टे सीधे स्टेप ले लोगे मेरी तरह, कार्ब्स कम कर दोगे, भाई विटामिन फ्रूट्स कुछ खा ही नहीं रहे हो। अगर तुम ये सारी चीज़ें करोगे ना, तो कसम से कह रहा हूँ भाई, तुम बहुत ज़्यादा घाटे में पड़ोगे। चौथी मिस्टेक जो मैंने करी वो है फ्रूट्स ना खाना। फ्रूट्स बिल्कुल भी नहीं मैं खाता था। फ्रूट्स की बात छोड़ो, मैं तो राइस और रोटी भी नहीं खाता था। अब फ्रूट्स में क्या होता है, फ्रूट्स में बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, और फ्रूट्स वेट लॉस फैट लॉस दोनों में काम करते हैं। लेकिन मैं इतना ज़्यादा एरोगेंस में चला गया था कि नहीं भाई मेरे को फ्रूट भी नहीं खाना, मेरे को राइस भी नहीं खाना, मेरे को रोटी भी नहीं खाना, मेरे को कुछ नहीं खाना। आई डोंट वॉन्ट टू ईट एनीथिंग, कुछ भी नहीं खाना मेरे को, बस और बस मुझे सिर्फ फैट लूज करना है, सिर्फ फैट लूज करना है। मैं भूखमरी को मैं फॉलो करता था, ठीक है? पूरी तरह से भूखमरी हो जाती थी, मेरे को भूखमरी हो जाती थी, विटामिन्स और मिनरल्स की कमी हो गई क्योंकि मैं फ्रूट्स खाते ही नहीं था। और फ्रूट्स में बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, सच में फ्रूट्स में बहुत सारे विटामिन्स होते हैं। अगर आप नहीं खाओगे तो आपकी बैंड बजने वाली है, आपकी इंटरनल ऑर्गन्स, आपकी ब्रेन हेल्थ, आपकी बालों की हेल्थ। मैं आपको अभी स्टार्टिंग में अपने बाल की कंडीशन दिखाई कितनी ज़्यादा खराब हो गई है, तो आपकी कुछ ऐसी हालत हो जाएगी। फैट लॉस तो आपका हो जाएगा, लेकिन आपको एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, जो कि आपकी बाल का लॉस हो जाना, इंटरनल ऑर्गन्स काम नहीं कर रहे, ब्रेन हेल्थ काम नहीं कर रही, स्किन क्वालिटी खराब हो गई, आइस की क्वालिटी खराब हो गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पागल हो रहे हो, ठीक है? तो फ्रूट्स खाया करो। फ्रूट्स आर द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स।